नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बना लीजिए। और हमेशा की तरह कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका एक शेयर मित्रों, आपका एक शेयर किसी आपके अपने की, किसी आपके दोस्त की, किसी आपके हमदर्द की, किसी आपके चाहने वाले की जिंदगी में आशा की किरण जगा सकता है। उसके निराशा भरे जीवन में आशा ही आशा ला सकता है। किसी के अंधियारे जीवन में उजाले की किरण बन सकता है। इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल यही कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज वास्तु का सच में हमारा विशेष विषय है। नवरात्रि में ऐसे सजाएं पूजा घर कि जीवन में आए सुख और समृद्धि। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व, 10 महाविद्याओं की उपासना का पर्व, नवदुर्गा की उपासना का पर्व, माँ की उपासना का पर्व, और ऐसा पर्व जो अपने आप में शक्ति संजोए हुए है। ऐसे समय में आप क्या वास्तु के अनुसार अपने पूजा घर में चेंज लेके आएं, कैसे पूजा घर को सजाएं ताकि आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए। सनातन धर्म हमेशा आस्था की डोर से बंधा हुआ है, और छोटा ही सही लेकिन घर में पूजा स्थल, पूजा घर, पूजा का रूम और कुछ नहीं, छोटे घरों में पूजा का कोना जरूर होता है और आला जरूर होता है। उसी को कहते हैं देवालय। एक ऐसा आला, एक ऐसा कोना जहां से सबसे ज्यादा शक्ति हम में समाहित होती है। वैसे तो सच्ची श्रद्धा ही बहुत है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, लेकिन सनातन धर्म में और स्पेशली वैदिक वास्तु में पूजा पाठ के लिए और स्पेशली नवरात्रों के लिए बहुत ही विशिष्ट जो है सावधानियां बताई गई हैं। और वास्तु में भी नवरात्र के दौरान पूजा स्थल को, पूजा घर को या घर के जो मंदिर है उसको सजाने की एक अलग प्रणाली दी गई है। वास्तु ये कहता है कि घर के ईशान कोण में ही स्थापना हो देवी की। इसलिए अगर आपका मंदिर कहीं और है तो थोड़े समय के लिए ही सही आप उसे ईशान कोण में शिफ्ट कर दें। और यही देवताओं की दिशा भी है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत भी यही है। दूसरी बात, पूजा का स्थान बहुत पवित्र होता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है आपको, और इस जगह रोज़ नवरात्रि से पहले पहले तो नील और नमक का पोछा लगा लें, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ सिर्फ पानी का पोछा लगाएं, और झाड़ू का भी प्रवेश मंदिर में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखा जाए। और अगर आप करते भी हैं तो मोरपंख से झाड़ू जरूर कर सकते हैं। एक बात का बहुत ध्यान रखें, मंदिर के आजू बाजू वॉशरूम, टॉयलेट्स, लैट्रिन बाथ नहीं होना चाहिए। और पूजा घर अगर छत पर बना हुआ हो तो ये ध्यान रखें कि अपर फ्लोर पे, इसके ऊपर जो भी कोई फ्लैट में रह रहा है या फ्लैट में अगर आप रहते हैं तो ठीक इसके ऊपर बाथरूम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। लोग बहुत सारी जगहों पे मंदिर बना देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। घर में एक ही मंदिर होता है, बहुत सारे मंदिर ना हो। हर जगह कैलेंडर और मूर्तियां ना रखें, खासतौर पर बेडरूम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है अति भक्ति, अति श्रद्धा में लोग बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रख लेते हैं। मैंने उन्हें देखा है कि वो कहते हैं कि माता हमारी रक्षा करेगी। जहाँ भोग विलासिता हो रही है वहाँ देवताओं का रखना बिल्कुल ठीक नहीं। दो अलग अलग विरोधाभासी शक्तियाँ टकरा जाती हैं। मंदिर में बिल्कुल भी खंडित मूर्तियाँ ना रखें। मार्बल का स्लैब आपका खंडित ना हो, जो लकड़ी लगी हुई हो उसमें चीरे ना आए हुए हों, ध्यान रखें इस बात का।
और विशेष रूप से मंदिर में जमा करके फटे हुए पोस्टर, खंडित मूर्तियाँ, पुराना प्रसाद, मैंने देखा है लोग फूल जमा करके रख देते हैं, बिल्कुल नहीं रखें। जो भी आपके पास चुनरी वगैरह है, या तो आप उसे साफ करके धूप दिखा करके तिजोरी में रखते हैं शुभता के हिसाब से, मंदिर में नहीं रहनी चाहिए, दिखाई नहीं देनी चाहिए। खास और विशेष बात, देखिए कुछ लोग घर में काला शिवलिंग रख देते हैं या नर्मदेश्वर रखते हैं, नहीं रखना चाहिए वास्तु के दृष्टिकोण से। सिर्फ और सिर्फ घर में पारद शिवलिंग ही अलाउड है, ये शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कहता। अन्य देवी देवताओं के साथ में कभी ऐसा ना हो कि आपने शिवलिंग नीचे रखा हुआ और उसके ऊपर आपने कृष्ण की या किसी और की पिक्चर लगा दी हो, बिल्कुल नहीं। शिवलिंग ब्रह्मांड का केंद्र है, इसलिए उसे हमेशा केंद्र में ही रखना चाहिए। और अंगूठे का जो फर्स्ट नॉड है ये सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि 1.25 इंच, और मैक्सिमम साइज 2.25 इंच। ये देख लीजिए, लगभग इतनी साइज का शिवलिंग हो सकता है। एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, नवरात्रि के अंदर जो आप मूर्ति लेके आ रहे हैं माता की, वो मिट्टी से ही बनी हुई हो या गोबर से, गाय के गोबर से बनी हुई हो। किसी तरीके की पत्थर की मूर्ति की स्थापना बिल्कुल ना करें, और स्टील या रांगे की मूर्तियों की, या पीतल, तांबे, कांसे या गिलिट जो सबसे सस्ता मेटल होता है, चांदी की तरह चमकता है, उसकी मूर्तियों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। विशेष बात, अब एक खास वास्तु टिप आपके लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, एक मिट्टी के मटके में एक नवरत्न, बहुत छोटे छोटे नवरत्न, ये डाल करके, जल भरा हुआ नवरत्न आप जरूर 9 दिन के लिए जरूर रखें, और उसे बाद में उस नवरत्न के पेंडेंट को संभाल कर अपने पास रख लें। सभी ग्रहों की कृपा जरूर बनेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोताकार। अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। वास्तु का सच में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में, लेकिन जाने से पहले आपको ये जरूर कहूंगा, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर दोस्तों, आपका एक शेयर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है, किसी के जीवन में खुशियां ला सकता है। एक पुण्य जरूर कमाएं, शेयर जरूर करें। आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।